बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और जी यहाँ जी स्कूल जा रहे थे बच्चे, तो यहाँ पे पहले तो मैं इनको शूज़ खुद बना दिया करती थी, लेकिन अब जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा सा काम इन लोगों के ऊपर डालने लगी हूँ। अब माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तब इन लोगों को अपने काम करने की आदत खुद होनी चाहिए। तो मतलब जो ज़्यादा मुझे लगता है ईज़िली कर लेते हैं, तो मतलब वो काम मैं इन पे छोड़ देती हूँ, ताकि ये है कि ना इनको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, और ये है कि अपने काम को खुद यानी कि ये लोग बहुत अच्छे से कर सकें। तो छोटे छोटे काम होते हैं जो बच्चे खुद कर लेते हैं। थर्मोस में यानी कि पानी भर के रखना, अपना लंच वगैरह सब बैग में रखना, और इसके अलावा जो है कि शूज़ वगैरह सॉक्स वगैरह ख़ुद पहनना। तो मतलब ये थोड़ा सा स्कूल जाते वक्त या कहीं भी जाते वक्त अपना अच्छे से फेस वॉश कर लेना, हैंड वॉश कर लेना, पैर को अच्छे से वॉश करना। तो मतलब ये छोटे छोटे काम होते हैं। तो मतलब बच्चे और मेरे साथ जो है मिलकर जो है ना अपने कपड़े ना तय करके रखना, जब मैं लॉन्ड्री करती हूँ तो तय करके रखना, ये सारे काम छोटे छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए, ताकि बच्चे भी जो है ना अपने कामों को उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा क्या काम है। उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही पैदा होती है, बड़े होने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं होता है। तो खैर यहाँ पे बस मैं बना रही थी सूजी, मनिया को ना खाना रेडी कर रही थी, और मनिया को ना मैं खाने में थोड़ा सा शहद ऐड करके देती हूँ, चीनी नहीं ऐड करके देती, क्योंकि चीनी जो होती है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो जब एक चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो बस कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ें दें जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो और उनके लिए कोई नुकसान ना हो। शहद के बहुत सारे फ़वाइद हैं, अगर आप लोग को नहीं पता तो आप जाकर सर्च कर लीजिए। वैसे जो है ना मैं इसलिए शहद देती हूँ क्योंकि अब विंटर्स आने वाली है। विंटर्स में तो टोटली मैं उनको शहद में ही हर चीज़ जो भी मैं इनको खिलाती हूँ, मतलब जो भी उनका खाना वगैरह होता है, जो भी उनका मील्स होता है, तो मैं उसके अंदर 1 चम्मच शहद ऐड कर देती हूँ, चीनी नहीं ऐड करती हूँ। तो मैं शहद इसलिए ऐड कर देती हूँ क्योंकि विंटर्स में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के सीना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, तो शहद जो होता है ना थोड़ा गर्म होता है, तो ये है कि वो दवाई का काम करता है, और आपके बच्चों का सीना जो होता है ना मतलब ख़राब नहीं होने देता है। तो मैं ज़्यादातर जो है ना दवाइयों से ज़्यादा टोटकों पर भी फोकस रखती हूँ, लेकिन बस जो होने वाली चीज़ें होती हैं वो तो होकर ही रहती हैं, उस पर हमारा कोई मतलब वो नहीं होता है, अख्तियार नहीं होता है। जब जिस वक्त जो होना होता है वो होता है, लेकिन एहतियात हमारे हाथ में है, हम अपने बच्चों की अपनी एहतियात खुद कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना बर्तन वॉश कर रही थी। सुबह नाश्ते के थोड़े बर्तन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे भी सुबह स्कूल मतलब हाथ के साथ ही नाश्ता कर लेते हैं, और मैं भी और हस्बैंड भी, ये लोग हम लोग सब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। नाश्ते के सुबह ही मेरा काम हो जाए ना तो समझ लें मेरा पूरा दिन सुकून में आ जाता है, क्योंकि दोपहर का टाइम फिर जब बच्चे स्कूल गए होते हैं जब भी मैं अपने तमाम काम समेट लेती हूँ। और अभी मुझे ये वाली रूटीन बहुत अच्छी लगी है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो मतलब मेरा काम सुबह ही हो जाता है, और जिस दिन वीकेंड होता है या छुट्टी होती है ये ना बच्चों की, तो उस दिन दोपहर तक काम मेरा ना पेंडिंग में पड़े ही रहते हैं, क्योंकि बच्चों के इतने अपने काम होते हैं, इनको नाश्ता कराना, और इसके अलावा नाश्ता तो मैं इनको खुद दे देती हूँ, खुद कर लेते हैं माशाल्लाह से। लेकिन मनिया भी छोटी हैं तो जाहिर सी बात है उनको देखना, उनको खिलाना पिलाना, उनके पीछे पीछे भागना, तो बस इसी तरह से ना आधा से ज़्यादा दिन तो मेरा गुजर ही जाता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपने किचन का चूल्हा वगैरह साफ़ करने लगी थी। वैसे तो डेली ही साफ़ होता है, लेकिन ये कि ना मैंने बोला चले आज मैं थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ। और वैसे मैं ऑफ़ कैमरा डेली ही इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी रात तक गंदा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने कम रूम की वगैरह की सफाई भी कर ली थी, और बस बाहर की लाउंज की झाड़ू और सबसे लास्ट में मैं लगाती हूँ, ताकि जो है ना लास्ट में बस यही काम रह जाए। उसके बाद जो है ना मैं अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, अपने बालों में ऑयलिंग वगैरह कर ली, क्योंकि मैं अपने बालों में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अपने बालों में एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी ऑयलिंग करती हूँ। तो इससे यह है कि थोड़ा सा बाल ना टूटते नहीं हैं, कम टूटते हैं। और बाकी ये है कि ना इसके अलावा मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था, बस अब मैं बच्चों का वेट कर रही थी। मैं 12:30 होने ही वाले थे, 12:30-1 का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़े से राइस बना लेती हूँ। दाल रखी हुई है, रात को मैंने दाल चावल बनाए थे, तो राइस ख़त्म हो गए थे रात में ही ना। अच्छा वैसे दाल चावल हमारे घर में काफ़ी दिन बाद बने हैं, तकरीबन 1 मंथ बाद बने हैं, 1 महीने बाद बने हैं। तो काफ़ी शौक़ से माशाल्लाह सब ने खाए। कोई चीज़ ऐसी होती है मतलब बहुत दिनों बाद बने ना तो सब लोग बहुत अच्छे से बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि चलें सब ने आराम से पेट भर के खाना खा लिया। तो बस मैं अब बहुत बहुत दिन में बनाने लगी हूँ दाल चावल, और बाकी ये कि सब ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाए। तो बस रात में चावल हमारे जो है ना ख़त्म हो गए थे, तो बस मैंने सोचा कि मैं ना राइस बना लेती हूँ, और दाल जो है ना हमारी रखी हुई है।
अच्छा, तो बस मैं यहाँ पे ज़ीरा राइस बनाने लगी थी सिंपल से, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं बच्चों के आने से पहले ही ना खाना रेडी कर लेती हूँ, वरना आते के साथ ही इन लोगों के अपने इतने काम होते हैं ना कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बच्चों को इतनी शदीद भूख लग रही होती है आते के साथ ही, तो मतलब ये है कि ना सब्र नहीं हो रहा होता है, क्योंकि इतनी दूर स्कूल जाना, सारा दिन मेहनत करके पढ़ना, फिर आके खाना टाइम पर मिल जाए तो क्या ही बात है। तो खैर मुझे अपना स्कूल का वक्त याद आ गया। मुझे भी स्कूल से आती वक्त बड़ी शदीद भूख लग रही होती थी, तो खैर हमारे खाना बना होता था तो अम्मी मुझे खाना दे दिया करती थी, खाना खा के मैं सो जाया करती थी। तो बस ये हो गया था जी दोपहर का टाइम, और यहाँ पे हम लोग दाल चावल को एंजॉय कर रहे थे। और इसके अलावा हस्बैंड तो ऑफिस होते हैं, बस बच्चे ही में होते हैं, तो बस यहाँ पे थोड़े ही राइस बना लिए थे, बाकी थोड़े रात के रखे हुए भी, तो मैंने दोबारा उसी बनी के ना जो राइस बनाए थे ना, न्यू राइस बनाए थे, उसी के अंदर मैंने उसको दोबारा डाल के दम दे लिया था। रात वाले चावल को मैंने थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने सोचा वेस्ट होंगे तो इसलिए ना ये खा लिए जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह खा लिए गए। कोई भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं होने देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ को वेस्ट ना करूँ। तो बस ये दोपहर का टाइम था, शाम का टाइम था, तो बस खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे। और ये मैं 6 बजे उठी थी, तो बस मैंने गोश्त चढ़ा दिया था। मैंने असल में बनाना था आज आलू गोश्त बनाना था, तो गोश्त को मैंने सौन के चढ़ा दिया था, प्याज डाली, तेल गर्म करके ज़ीरा डाला, साबुत गरम मसाला लाजमी ऐड करती हूँ मैं आलू गोश्त के अंदर, ये टिंडे गोश्त के अंदर, उससे बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। आप लोग भी ज़रूर ऐड किया कीजिए साबुत गरम मसाला। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना गोश्त चढ़ा दिया था सोन सान के। सब गोश्त तो खैर सबको ही चढ़ाना आता होगा, मुझे ज़रूरत नहीं है बार बार बताने की। और बाकी ये है कि जब भुनाई पर आया तो बस भुनाई करके मैंने उसके अंदर आलू ऐड कर दिए। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है ये। तो आज मैंने मक्खन जो है ना ख़त्म हो गया था, तो बस मैंने सोचा आज मैं अपने स्लाइस को ना टोस्ट कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए वैसे मक्खन के साथ ही मैं अपना नाश्ता कर रही थी, तो आज मैंने सोचा मैं टोस्ट कर लेती हूँ इसको ना, घी लगा के हल्का हल्का सा। तो बस यहाँ पे ना अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए इसको ना तवे पे छोड़ देती हूँ चूल्हा बंद करके। अच्छा मुझे क्रिस्पी खाना पसंद है, तो मतलब ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी मज़े की बात बताऊँ कभी कभी जल भी जाते हैं। तो खैर यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, जुमे का दिन है आज, और हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, थोड़ा सा लेट ही गए थे क्योंकि वो बच्चों को स्कूल से छोड़ के आते हैं और फिर नहा के फिर मतलब वहाँ जाते हैं स्कूल। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता रेडी कर दिया था। अच्छा यहाँ पर जो है ना दोनों बहन भाइयों की लड़ाई हो गई थी। फ़हाद की लड़ाई हो गई थी नबिया से, क्योंकि हमारी गली में एक अंकल रहते हैं, फ़हाद उनसे डरते हैं, तो नबिया ने ना उन अंकल को पकड़वा दिया था फ़हाद को। तो फ़हाद को इतना गुस्सा आया उन्होंने अपनी बहन को आज बहुत मारा। तो खैर यहाँ पे ये मजाक की बात है, मजाक में ही मार रहे थे वो, मतलब कोई सीरियस ही नहीं। अभी आगे जाके इनका मूड देखिएगा बिल्कुल ठीक हो चुका था। बस इनको गुस्सा था कि मुझे क्यों पकड़वाया अंकल को। ये देखें मूड ठीक हो गया इनका। बस लड़ाई ऐसी ही होनी चाहिए 5 मिनट की, उसके बाद सुलह हो जानी चाहिए, ऐसी लड़ाइयाँ अच्छी लगती हैं। और बाकी बस यहाँ पर जो है ना रात का आलू गोश्त का सालन था, मैंने वो गर्म कर लिया था। और बाकी ये दलिया आया था, मेरी जेठानी ने भेजा था, तो बस ये दलिया मैंने रख लिया था बस। और मेरे बच्चों के लिए पराठे बना दी थी, बाकी मैंने अपने लिए सादी रोटी बना दी थी। तो बस हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया और फिर हम लोग 2 घंटे के लिए सो गए थे। सोने की रूटीन बड़ी मज़े की हो गई है हम लोगों की, 2 घंटे में सो जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद सुबह की उठी होती हूँ। सुबह उठने के बाद बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, इतने सारे काम होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना फिर मैं सुबह में एडिटिंग वगैरह करती हूँ, इन लोगों को सबको भेजने के बाद एडिटिंग करना, वीडियो अपलोड करना, फिर 2 चैनल्स का काम बहुत बढ़ गया है मेरे लिए। तो इसलिए जो है ना बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम सुबह में ही निपटा लूँ जब बच्चे स्कूल गए हुए हों। मनिया भी सो रही होती हैं, तो बस मनिया जब सोकर उठती है तो फिर उनके 2 काम शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। मैंने हस्बैंड से कहा कि चिकन ले आइएगा, मैं चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड आज ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट आए थे, 9 बजे आए थे। तो फिर मैंने सोचा यार बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, अगर हस्बैंड नहीं लेकर आए तो फिर मुझे कुछ ना कुछ जल्दी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कोफ्ते ना फ्रोज़न रखे हुए थे, अभी 10 दिन पहले ही मैंने बनाए थे कोफ्ते, तो ये थोड़े से बच गए थे। तो बस मैंने सोचा मैं इसके अंदर एक आलू ऐड कर देती हूँ और जो है ना आलू कोफ्तों का सालन बना लूँगी। थोड़ा सा ही बनाना है क्योंकि नेक्स्ट डे तो हस्बैंड की छुट्टी है ऑफिस की, तो लंच तो लेके जाएंगे नहीं, तो बस अभी हो जाए सालन ना, इतना बनाना था मुझे। अच्छा जी, मेरा सेकंड चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। वहाँ पर मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म की फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेसेस, ज्वेलरी, चप्पल, घड़ी, और इसके अलावा मेकअप, और इसके अलावा नए कलेक्शन, नए फैब्रिक्स के साथ नए डिज़ाइन लेकर आ रही हूँ मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके ज़रूर विज़िट कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और जो है ना वहाँ पर जाके जो है ना आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उम्मीद है, आई होप कि आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको
बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग मुझे वहाँ पे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस चाहिए और मैं किस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊँ। तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे तो। और इसके अलावा जो है वहाँ जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने नहीं किया है वो अब कर दीजिए। तो जी ये हो गया था रात का टाइम, और ये हमारा तो ड्रामा देखने का टाइम हो रहा था। हम लोग इस टाइम टीवी देखते हैं एक घंटा, उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। तो जी आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।